हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील कश्यप और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ पार्ट 5 को लेकर। पार्ट 5 में हम बात करेंगे कि एक केपीआई ट्रेंड को कि जो केपीआई ट्रेंड होती है, केपीआई ट्रेंड का मतलब कि आपके जितने सारे केपीआईज वगैरह हैं उसका मतलब कि शुरू से लेकर मतलब एक महीने का अगर आपको ट्रेंड देखना है कि एक महीने में उस सेल की हिस्ट्री क्या थी, तो ऐसे एक ट्रेंड अगर मेंटेन करना है तो मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्सेल पे कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, कैसे उसका महीने का हिसाब रखा जाता है कि साइट का परफॉर्मेंस कब ख़राब हुआ, कब अच्छा हुआ था, हमने क्या किया था। इस ये ट्रेंडिंग इसलिए बहुत ज़रूरी होती है कि मतलब अगर आप इस केपीआई ट्रेंड को अगर मेंटेन करें, केपीआई ट्रेंड इतना मतलब ये यूज़फुल होता है ना, आपका सारा काम ऑप्टिमाइजेशन का सारा काम इसी ट्रेंड पे बेस्ड होता है पूरा। अगर आपके पास ट्रेंड मेंटेन है, अगर आपको किसी चीज़ की हिस्ट्री, जैसे वो डॉक्टर के आप पास जाते हो ना, तो वो लास्ट में आप जब वहाँ से बाहर निकलते हो तो वो अपनी शीट पे लिखता है कि आपको क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। फिर कहता है कि आप नेक्स्ट टाइम आना तो वो एक कार्ड लेके आना जो मैंने लिखा हुआ है। तो वो देखकर वो उसको पता आइडिया लगता है कि क्या, हाँ भाई इसको लास्ट टाइम ये इशू था, वो था। मतलब हर चीज़ को याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको क्या करना है, उस डॉक्टर की तरह भी यहाँ नेटवर्क का डॉक्टर बनना है और केपीआई ट्रेंड को मेंटेन करना है। तो मैंने ये डेटा ले लिया, मैंने सेल नेम ले लिए, उसको साइट में कन्वर्ट किया। साइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है, साइट में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको अगर आपको कोई सेल नेम दिया है तो उसके जो लास्ट के अक्षर होते हैं, राइट साइड से लास्ट के एकदम अच्छे जैसे ए बी सी होते हैं, वो सेक्टर डिफाइन करते हैं। अगर वो लास्ट के अक्षर को आप निकाल दो तो वो क्या होगा, साइट साइट में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे मैं एक आपको करके बताता हूँ। जैसे कि यहाँ ए टू पे सेल नेम है ना, मैं इसको साइट में कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको। देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। इज इक्वल टू लेफ्ट A2 कॉमा LEN लेन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट करना है, A2 ब्रैकेट क्लोज करना है -1। फॉर्मूले को देखिए, लेफ़्ट किया मैंने, इक्वल टू लेफ़्ट लिखा, फिर ब्रैकेट ओपन किया, A2 लिया, इसको मैंने A2 यहाँ से A1 A2 है कॉमा लेन लिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर A2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, फिर -1। अब इसको एंटर मारूंगा तो ये साइट में कन्वर्ट हो जाएगा। जो इसका लास्ट का अक्षर ए था वो निकल गया। तो मैंने इसको यहाँ ऐसे बी में ऐसे पूरा करके रखा है, साइट में कन्वर्ट करके रखा हुआ। यहाँ बीएससी नेम ले लिया है और यहाँ ट्रेंडिंग ली है 27, 28, 29, 30, 31। आप जितने भी रहे आपको इसको डेली बेस पे अपडेट करना है। जैसे कि 2 फरवरी के बाद 3 फरवरी का आपके पास बीबीएच आ जाए तो आपको 3 फरवरी के बीबीएच से इसको अपडेट कर देना। अब इसको करते हैं क्या, अपडेट इसको करते कैसे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसको अपडेट। तो बेसिकली हमको कुछ करना नहीं है। सबसे पहली चीज़ तो ये सारा कुछ जो हमने यहाँ बनाया है एज इट इज़, यहाँ जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ मैंने शीट बनाई हुई है केपीआईज़ के नाम पे। टीएसआर की अलग शीट है, एचडी ब्लॉकिंग की अलग शीट है, टीसीएस ब्लॉकिंग की अलग शीट है, एचडी ड्रॉप की अलग शीट है, एचटीसीएस ड्रॉप की अलग शीट है, एचओएसआर की अलग शीट है और डीएलक्यू की अलग शीट है। तो केपीआई ट्रेंड में आपको, इस ट्रेंड में आपको मतलब कि हर केपीआई की सारी हिस्ट्री आपको पता चल जाएगी। कौन सी केपीआई कब ख़राब हो रही है, कब अच्छी हो रही है, कब हमने कब काम किया था तो अच्छी हो गई थी, कब कौन सा काम किया तो बेकार हो गई। तो ये शीट ऐसी है कि सबसे इम्पोर्टेंट शीट है। ऑप्टिमाइजेशन, एक ऑप्टिमाइज़र का इसके बिना कोई काम नहीं होना है। अगर ऑप्टिमाइज़र के पास ये शीट है तो वो कोई भी केपीआई को मतलब अच्छे से कर सकता है, उसको प्रेडिक्ट कर सकता है कि मैं क्या करूँगा तो कौन सी केपीआई अच्छी हो जाएगी, क्या ख़राब हो जाएगा। सारा कुछ इस पे प्रेडिक्शन पे है। तो अगर आप ए बनाना सीख गए तो आप ऑप्टिमाइजेशन सीख गए। 50% ऑप्टिमाइजेशन तो आप सीख ही गए। फिर तो स्टार्ट करते हैं, हम करते कैसे हैं। अब जहाँ की अगर आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले लिए मैंने TASR, तो अब क्या कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ ना आपको हर एक शीट में कॉपी करना है। ये डेट वाइज, ये सेल नेम एज इट इज़ हर इसके अंदर शीट में कॉपी करना है। तो मैं कॉपी करके बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ कंट्रोल C किया मैंने, कंट्रोल C लिया, उसके बाद मैं एचडी ब्लॉकिंग पे जाऊँगा और सारी शीट पे कंट्रोल V करते जाऊँगा।
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने सारे को पेस्ट कर दिया, यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ एक कॉपी किया, सारे शीट में एज इट इज़ डेटा जैसा था सारे में कॉपी कर दिया। अब आपको हमको करना क्या है, अब जैसे TSR का हमको ट्रेंडिंग लगाना है, TSR की ट्रेंडिंग लेनी है 27 जैन की। अब हमको हमारी BBH रिपोर्ट खोल लेते हैं। तो ये रही हमारी BBH रिपोर्ट, इसके अंदर मेरा 27 तारीख का डेटा है, इसको ऊपर लेते हैं, ठीक है। अब हमको वी लुकअप लगाना है, वी लुकअप हमको सेल नेम से लगाना है। अब हम दूसरी शीट पे जाएंगे अपने, कंट्रोल टैप करके, सॉरी L टैप करना है आपको। ये शीट पे आ गए हम लोग। अब क्या करना है, हमको वी लुकअप लगाना है, इज इक्वल टू वी लुकअप A2, सेल नेम से हम लोग ने ले लिया, A2 ले लिया। अब हम लोग क्या जाएंगे, फिर से L टैप करेंगे, L टैप से हमको क्या लेना है, यहाँ से रेफरेंस लेना है इस सेल का करंट। A2 पे हमारी पहले क्या है, TASR है, यहाँ हम लोग TASR पे गए, 16 पे है TASR, कॉमा 16 कॉमा 0 लिखेंगे। तो यहाँ दिखा रहा है कि MP01 का जो TASR है ए सेक्टर का 100% है। अब क्या करना है आपको, ये जो डॉट राइट साइड में अगर देखेंगे ना आप ध्यान से, ये वाला यहाँ डॉट बन के आता है, अगर आप वहाँ कर्सर रखेंगे ना तो प्लस का साइन आ जाए, यहाँ जैसे आ रहा है। अब आपको इस पर प्लस पे डबल क्लिक कर देना है, तो वो नीचे का एज इट इज़ ड्रैग हो जाएगा। अब ये होने के बाद आपको क्या करना है, पूरा कॉपी करना है और पेस्ट स्पेशल। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि सारे पे फार्मूला लगा है। अब फार्मूला हटाने के लिए आपको पेस्ट स्पेशल करके वैल्यूज़ पे वो करना पड़ेगा। तो फिर से मैं कंट्रोल SV दबाऊंगा, मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया सारा कुछ। अब मैंने LESV दबाया हुआ है। अब इसको मैं वैल्यूज़ के साथ पेस्ट कर दूंगा, तो यहाँ मेरे वैल्यूज़ आ गई और सारे फार्मूले हट गए। अब ऐसा ही मुझे सारे के साथ करना है, SCD ब्लॉकिंग के साथ, TCS ब्लॉकिंग के साथ, हर शीट पे वी लुकअप मारना है। जो KPI वगैरह है मैं आपको फटाफट मार के दिखाता हूँ कैसे करते हैं। ये बड़ा दिक्कत है यार एक्सेल के साथ। अब देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग में आ गया, मुझे लगता है अब इसको टाइम लगने वाला है। चलो पेशेंस ही रखना पड़ता है यार। SD कंजेशन यहाँ रहा मेरा। अब कितने नंबर पे था वो मैं भूल गया, फिर से लेते हैं। 15 नंबर पे है ये लास्ट का। ये दिख रहा है आपको 1048756 इंटू 15C। ये मतलब 15C जो है 15 नंबर है उसका कॉलम का, कॉमा 15,00 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू रहेगी वही देगा वो।
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सारी शीट में उसके जो भी टीएसआर की अगर शीट है तो टीएसआर की जो केपीआई चल रही है 27 तारीख की वो लगा लिया हमने, वीलू का मार लिया। वैसे एसडी ब्लॉकिंग का कर लिया, टीसीएस ब्लॉकिंग का कर लिया, एसडी ड्रॉप का कर लिया, टीसीएस ड्रॉप का कर लिया, एचओएसआर का कर लिया, डीएलक्यू का कर लिया। अब हमने 27 तारीख की हमको डेटाबेस मिल गया कि वो सेल का क्या था। अब ऐसे ही हमको 28 का करना है, 29 का करना है, 30 का करना है। ये तो आपको मतलब कि हर दिन, जैसे आपको 27 का आज बीबीएच आ रहा है, आपको किसी ने मिल गया, आपने कहीं निकाला है तो 27 का बीबीएच अपडेट कर दिया। ऐसे फिर 28 का मिला, फिर 28 को आपको अपडेट कर देना है। 15 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा 15 मिनट के टाइम में। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहीं किसी दिन समझे आपका 3-4 दिन का गैप हो गया, जैसे अब मैं बोल देता हूँ मेरा 6 दिन का गैप हो गया, तो 6 दिन का वीलुकअप आपको कैसे एक साथ लगाना है। तो आपको क्या करना है, मैं अभी एल टैब मार के अपने बीबीएच वाली शीट पे जाता हूँ। यहाँ 6 दिन का डेटा आपको कॉपी करना है एक के नीचे, जैसे ऐसे मैंने 27 का किया, 28 का किया, 29 का किया है, तो हर बीबीएच को एक के नीचे अपेंड करना है। तो ऐसे आपको क्या आ जाएगा कि पूरा मतलब 6 दिन का डेटा आपके पास है। अब क्या करना है, आपको पाइवोट करना है। अब यहाँ जाइए, बीएससी नेम पे यहाँ क्लिक कीजिए, यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पाइवोट पे क्लिक कीजिए, ओके कर दीजिए यहाँ, ठीक है। कभी कभी यहाँ नहीं आता, तो यहाँ आप क्लिक कर दोगे ना तो यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ सेल नेम को रोज़ में ले लीजिए, डेट को ऊपर लगा दीजिए, पहले हम लोग क्या लेते हैं, टीएसआर हमारा जो है टीएसआर लेते हैं, काउंट में आएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाइए, यहाँ एवरेज ले लो। आप यहाँ अगर क्लिक करोगे ना, यहाँ जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करोगे तो वैल्यू सेटिंग आ जाती है, वहाँ जाके आप एवरेज ले लो। तो हमने 27 तारीख का तो डेटा ले लिया है, अब हमको 28, 29, 30, 31, 1 और 2 तारीख का लेना है, ठीक है। अब एक ही फार्मूले को हम एक ही बार हमको फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला हर शीट में पे स्पेशल करके फार्मूलाज पे करेंगे और एक ही बार में सारा कुछ कॉपी कर लेंगे। तो देखिए अब मैं कैसे करता हूँ। अब चलते हम अपने जो हमारा हमारी केपीआई ट्रेंड की शीट बनने वाली है उसमें। ये रही हमारी केपीआई ट्रेंड की शीट, और टीएसआर 28 से लेकर 2 तारीख का हमको करना है। तो यहाँ वी लुकअप लगाते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप ले लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को ब्रैकेट ओपन करना है, फिर क्या लिखना है, A2 लिख लिया। अब हमको वी लुकअप मारना है अगले शीट से, यहाँ से लेना है 28 तारीख से। हमेशा वी लुकअप मारते समय ना यहाँ ऊपर सी जो है ना, यहाँ से ऊपर से लीजिए, तो सारा वो डेटा कॉपी हो जाएगा। कहाँ तक, 2 तारीख तक। कहाँ तक है, 2 से लेके 6 तक है, कॉमा 2 6, 0। ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, वी लुकअप लगा लिया बीबीएस से अपडेटेड से 6,0। लेकिन ये वैल्यू क्यों नहीं है, फिर से हम लोग वी लुकअप लगाते हैं। वैल्यू इसलिए नहीं आए कि हम लोग ने जो वो सिलेक्ट किया था ना, वो 2 तारीख से लेके 8 तारीख से लिया था, लेकिन हमने रेफरेंस लिया ही नहीं सेल का, तो ये गलती हो गई। फिर से वी लुकअप लगाते हैं। जैसे कि आपने देख लिया कि वी लुकअप आपका लग गया है, 8,0 ले लिया आपने। यहाँ 27 तारीख का डेटा ले लिया है, जो 1 पे था, जो 2 पे था। अभी आपको 3, यहाँ जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये लास्ट में 8 आएगा,
तो आपको करना क्या है, कंट्रोल सी करके ये सारा फार्मूला क्या है कॉपी करना है। अब इसके कॉपी करने के पहले आप जो A2 है ना, A2 के बीच में, यहाँ A और 2 के बीच में कर्सर लेके जाइए, फिर F4 बटन दबाइए। F4 दबाने के बाद ये जो डॉलर आ जाएगा ना, अब जो 2 के पहले जो डॉलर है ना, उसको ना बैक स्पेस से ना डिलीट कर दो आप, फिर एंटर मार दो। अभी आप देखेंगे कि खाली A के पीछे एक डॉलर लगा है, A2 आ गया। अब इसको कंट्रोल C करना है आपको, और ये जो बाकी के 29-30 है ना, वहाँ पे स्पेशल करके फॉर्मूला पे करना है क्लिक। राइट क्लिक किया मैंने, पे स्पेशल किया। पे स्पेशल करने के बाद कहाँ गया वो, यार ऐसे जमता नहीं मुझे। देखिए पे स्पेशल कर दिया। पे स्पेशल के बाद फार्मूलाज पे क्लिक किया मैंने। अब ये सारे जो फार्मूलाज हैं ना, जैसे कि यहाँ अभी है, अभी इसको क्या करना है, 8 है ना यहाँ, इसको 8 को 3 से रिप्लेस करना है, इसको 4 से, इसको 5 से, इसको 6 से, देखिए जैसे कि अब हमने फार्मूला सारे को पे स्पेशल कर दिया, सारी जगह फार्मूला लग गया हर शीट पे। अब हमको क्या करना है, अब हमारे पास TSR की वैल्यू जो है, हमने वहाँ से TSR सिलेक्ट किया था, जहाँ हमारे BBH पड़ा है वहाँ पाइवोट मार के TSR अभी वहाँ पड़ा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ जो हमने वैल्यू ली है, यहाँ TSR की ली है, यहाँ TSR की वैल्यू सारी पड़ी हुई है। इससे यहाँ से हम लोग ने रेफरेंस लिया है VLOOKUP मार के, तो ये सारी वैल्यू TSR की है। हमको एज इट इज़ इसको कंट्रोल पे से लेके पेस्ट वैल्यू करनी है। एक बार टॉप पे कॉपी कीजिए, एक बार बॉटम में कॉपी कीजिए। बॉटम में कॉपी करते समय आप ध्यान रखें, जब तक ये कर्सर नीचे तक ना आ जाए तब तक आप उसको नीचे आना है। उसके बाद जब लास्ट वाला सेल रहेगा वहाँ कंट्रोल V कर देना है। ये वैल्यू से पेस्ट हो गया। अब हमको एक ही बार में 28, 29, 30, 31, 31 फरवरी का डेटा मिल गया। अब HD ब्लॉकिंग को कैसे करना है, लेकिन यहाँ तो वैल्यू है जो हमारा TSR है, तो हमको पहले BBH वाले शीट पे जाना है, और यहाँ एवरेज TSR को क्या करना है, रिमूव फील्ड करना है, और यहाँ लेना है SD कंजेशन। इसको वैल्यू फील्ड पे क्लिक करके एवरेज ले लीजिए। आपकी वैल्यू वहाँ चेंज हो जाएगी HD ब्लॉक वाली शीट में, यहाँ चेंज हो गई है।
यहाँ हमारा काम पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास सारे दिन का ट्रेंडिंग है कि 27 तारीख को क्या था, 28 तारीख को क्या था, 29 तारीख को क्या था, 30 तारीख को क्या था, 31 तारीख को क्या था, 1 तारीख को क्या। मास्टर शीट और इसमें क्या फ़र्क है कि मास्टर शीट में आपको मतलब कि सारा डेटा वगैरह दिखता है, लेकिन आपको उसको ना ट्रेंडिंग नहीं कर सकते हो। जैसे कि मैं अगर उस चीज़ में ना आपको एज नहीं कर सकते हो। अगर मुझे देखना है कि TSR अगर देखना है कि मुझे ऐसे कौन से सेल्स हैं जो मतलब 7 मतलब कि लास्ट 2 या 3 दिन से 95 के नीचे हैं, तो मैं यहाँ फ़िल्टर करूँगा और यहाँ मैं लूँगा L दबा के नंबर ऑफ़ फ़िल्टर लेस देन 90 लेते हैं, एकदम वर्स्ट कैटेगरी लेते हैं। 90 के नीचे कितने हैं, इतने सेल्स जो है मेरे 90 के नीचे हैं। और लास्ट पिछले दिन कौन कितने सेल जो 90 पे थे, तो इतने सेल्स हैं जो पिछले दिन भी 90 के नीचे थे। तो ये सेल्स देखिए यहाँ, तो ये जो मतलब सारा का एकदम पूरा ख़राब हो रखा हुआ है पूरा। तो ट्रेंडिंग का सबसे अच्छा यूज़ होता है ना कि आपको पता चलता है कि आपके नेटवर्क में कितने सेल्स जो है एकदम वर्स्ट चल रहे हैं, जिनकी मतलब KPI एकदम ख़राब चल रही है। तो फटाफट आपको कोई किसी ने बोल दिया कि भाई तुम्हारे जो भी जोन है या क्लस्टर है, आपके क्लस्टर में कितने सेल्स हैं जो ख़राब चल रहे हैं, तो फटाफट आप इसमें देख के बोल दिया कि टीचर ड्रॉप के कितने ख़राब सेल है। तो आप यहाँ ये ट्रेंडिंग आपके पास बनी हुई है, तो वो आपको बता दो कि भाई इतने इतने सेल्स हमारी ख़राब चल रहे हैं, इतने दिन से ख़राब चल रहे हैं। 7 दिन का लेना है तो 7 दिन पे आपको कंडीशन लगा दीजिए कि इतने सेल्स का 7 दिन पे। तो ट्रेंडिंग का सबसे अच्छा यूज़ ये है। मगर अगर आपको इसको कलर करना है, फॉर्मेटिंग करनी है, जैसा कि हमने मास्टर शीट में किया था, तो आप वैसा भी कर सकते हैं। यहाँ मास्टर शीट पे मैंने फॉर्मेटिंग की हुई थी, वो एज इट इज़ पड़ा होगा। कहाँ गई मास्टर शीट हमारी, यहाँ रही, एसके पे हमने की हुई थी। अब हमने जो लगाया था कि TSR के लिए फॉर्मूला लगाया था, यहाँ से आपको बस एक कॉपी करना है और उसको पे स्पेशल बाय फॉर्मेट करना है वहाँ आपकी शीट पे। ये मैंने करके रखा हुआ है। जो मतलब डायरेक्ट 3rd वीडियो मतलब कि 5th वीडियो देख रहे हैं, उन पहले 4 वीडियो में देख लिए कि मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे लगाई थी। अगर आपको आता है तो आप खुद से कर लीजिए। यहाँ सारे को सिलेक्ट करना है, LTSV कर लिया मैंने, फॉर्मेट कर दिया। तब जो वैल्यू जो हमारे थ्रेशोल्ड थे उसके नीचे है वो लाल लाल दिखने लगी। तो ऐसे ही करके SD ब्लॉकिंग, TCS ब्लॉकिंग मतलब कि कलर में इसलिए करता हूँ कि कलर फटाक से दिख के आ जाता है कि हाँ, वैसे में आपको देखना पड़ता है हाँ 99 के नीचे कौन सा है, ये कौन। तो फॉर्मेटिंग का ये सबसे अच्छा यूज़ होता है कि फटाक से वो दिख के आ जाता है कि हाँ ये सेल्स ख़राब है। तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, TCS ड्रॉप की कर लेते हैं। Ctrl+C कर लिया मैंने। यहाँ देखिए जैसे कि यहाँ कोई सेल नहीं था जो कि उसमें दिख रहा था। हम चलिए वहाँ देखते हैं वहाँ कितने सेल्स हैं जो ख़राब है। तो ये सेल देखिए, ये सेल कंटिन्यूस 3 दिन से ख़राब चल रहा था, फिर सही हुआ, फिर से ख़राब हो गया। अब आपको देखना है कि कौन से टी-शर्ट ड्रॉप के कितने सेल्स हैं जो ख़राब चल रहे हैं। इस दिन के सब के टी-शर्ट 2 फरवरी को कितने सेल्स ख़राब थे अभी देखते हैं। इसको आप फ़िल्टर बाय कलर भी कर लो क्योंकि आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। तो यहाँ देखिए ये जो सेल है आपका ये 3-4 दिन से कंटिन्यूस ख़राब चल रहा है। फिर ऐसे जो सेल्स है, तो फॉर्मेटिंग जो होती है ना, जो ट्रेंडिंग आपको मेंटेन करने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आपको ये बता देता है कि कौन से सेल आपके ख़राब चल रहे हैं, किस पे आपको काम करना है। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑप्टिमाइजेशन का सारा नॉलेज तो मतलब 50% नॉलेज तो हो गया होगा कि अब आपको करना क्या है।
इस वीडियो को देखने के बाद ये आपको ये आइडिया आ जाएगा कि अब आपको काम क्या करना। ऑप्टिमाइजेशन में जब आप फ्रेशर होते हैं ना, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपको करना क्या है, वही नहीं पता होता है कि हमको काम किधर करना है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको करना काम किस पे है। तो जो आपके थ्रेशोल्ड क्रॉस कर रहे हैं, जो ये रेड वाले हैं ना सेल्स, जो 3 दिन से 4 दिन से ख़राब हुए पड़े हैं, उन पे आपको काम करना है। कभी भी आप काम उस सेल्स पे करो जो 2 या 3 दिन से ख़राब है, 2 या 3 दिन से ऊपर से ख़राब है, हमेशा उस पर। एक दिन वाले सेल्स पे ज़्यादा काम मत करो, क्योंकि एक दिन भी कुछ भी फ्लक्चुएशन हो जाता है, स्पाइक्स वगैरह मार देती हैं साइटों। तो हमेशा उस पर काम करो। जैसे कि यहाँ 4 दिन से ख़राब है, आप इस पर काम कर सकते हो। तो ये आपको मिल गया कि आपके पास KPI है, कौन सी KPI कितने दिन से ख़राब चल रही है और किस पे आपको काम करना है, ये आपको पता चल गया इस वीडियो को देखने के बाद। तो आई होप आपने इस वीडियो को बहुत ही, आई नो कि थोड़ा बड़ा बन गया है, लेकिन कुछ सीखने के लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है। आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत सारी नॉलेज गेन की होगी। अगर आपने नॉलेज गेन की है तो इस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपको भी सिखा सकूं कुछ और नई सारी चीज़ें। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ नई बातें आपको मैं बताऊंगा, नई चीज़ें सिखाऊंगा। तब तक के लिए यार ध्यान रखें अपना भी और आपके साथ जुड़े लोगों का भी। सो बाय, टेक केयर गाइस।